Good afternoon, students. This is Komal Bardia going to teach you the subject research methodology. For it is very important subject for the PG students, especially for the MBA, MCOM, research methodology because आपको फोर्थ सेमेस्टर में एक डिसर्टेशन होता है, एक प्रोजेक्ट होता है वेयर यू हैव टू डू द रिसर्च वर्क एंड यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट. अभी हम लोग इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च. The subject name is research methodology, but now we will see the meaning of research. Research. Research is made up of re plus search. ठीक है, re plus search. That is again and again we are searching on the existing thing and developing in and contributing something to the existing product, existing search or research. ठीक है, तो what is the meaning of research? Now research is for, see we will write some points over here. Research is nothing but search for the knowledge. Search for the knowledge. Now what is the search for knowledge? यदि किसी पर्सन को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है या वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अपना नॉलेज और गेन करना चाहता है तो वो इस चीज़ के लिए क्या करेगा, और डेटा सर्च करेगा और देखेगा, ये बुक्स देखेगा, कोई आप व्हाट्सएप आपके गूगल पे देखोगे या फिर कोई मैगज़ीन रेफ़र करोगे, न्यूज़पेपर रेफ़र करोगे. तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, सर्च फॉर द नॉलेज. आपका जो नॉलेज है उसे अपडेट करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक एंड systematic search. Scientific and systematic search. Now why the research is called as scientific and systematic search? Because many scientific method and many method of science are used over here. Like हम लोग जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये हमें किससे मिली है, साइंस से मिली है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज scientific investigation. Scientific investigation. Okay, next one is scientific investigation. Research is nothing but the scientific investigation. हम लोग एक प्रॉपर वे जो है, प्रॉपर लाइनअप जो दिए हैं, हमें प्रोसीजर दिए है. रिसर्च हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि आपको किस चीज़ का नॉलेज चाहिए, डायरेक्टली नहीं. हम लोग पहले नॉलेज, हम लोग किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, अब इसके लिए डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्यों कलेक्ट करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? बिकॉज इट्स follow some systematic steps. It follows some systematic steps. That is why it is called as scientific investigation. Next point is carefully investigation. Carefully investigation or inquiry, especially through the search of search for new facts in any branch of knowledge. New facts in any branch of
नॉलेज। ठीक है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च यानी क्या होता है कि जिसमें हम लोग केयरफुली स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज हम स्टेप्स फॉलो करें, हम लोग हमारा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर केयर लेंगे। तो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू द सर्च फॉर द न्यू फैक्ट्स। अब ये हम लोग नॉलेज या हम लोग सर्च क्यों कर रहे हैं कि इसके बारे में और क्या नई जानकारी या क्या नई इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग के लिए कर रहा है, कोई फाइनेंस के लिए कर रहा है, मार्केटिंग के लिए कर रहा है, कोई भी नॉलेज हो सकता है, बेसिक से बेसिक भी हो सकता है। इट कैन बी बिलोंग टू द कुकिंग और एनी मैनेजिंग डायरेक्टिंग कैपेबिलिटीज़ और उनके स्मार्टनेस, उनके टेक्निक से लेके कहीं कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज contribution to the original stock of knowledge and experiment. Contribution to the original stock of knowledge and experiment ठीक है। अब ओरिजिनल जो नॉलेज है, हमारा ओरिजिनल जो स्टॉक है, इसमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है, रिसर्च में। जब भी हम हमारा नॉलेज ऐड करते हैं, हम लोग कोई चीज़ अभी हम फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई पर्टिकुलर चैलेंज आया, अब हम लोग इसे कैसे टैकल करें। ठीक है, हम लोगों ने इसे कैसे टैकल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हम टैकल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए वेज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग इसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो टैकल करने के लिए जो भी स्टेप्स आप यूज़ करोगे, जो भी सर्च करोगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च। ठीक है, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ knowledge and experiment. Okay, again we will see the definition which are written in the books. The specially I will refer, or I will tell you to refer this C.R. Kothari. The writer is C.R. Kothari and Gaurav Garg. The title of the book is Research Methodology, Methods and Techniques. If you want to read it फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़, दिस इज़ द बेस्ट बुक। यू कैन, आपका एक से एक पूरा जो भी क्वेरी है, यू कैन मॉडिफाई और यू कैन रेक्टिफाई योर नॉलेज और एरर्स फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, ये बुक सबसे बेस्ट है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट। C.R. Kothari, write down all the student the name of the author for the research methodology, C.R. Kothari, Gaurav Garg. Okay, now what the author says or what he have written in his book. Research in a common parlance is refers to the search for knowledge. हम लोगों ने पॉइंट में लिखा है किस तरीके से, देखिए एग्जाम में आपको आएगा राइट डाउन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आपको स्टार्टिंग से लिखना है सारा, पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, और रिसर्च करने के लिए जो भी मेथड्स हम लोग रेफर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, सर्च फॉर दी नॉलेज। सेकेंड दिया है इन्होंने साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च, वी हैव टेकन दिस पॉइंट। थर्ड वन इज केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर द न्यू फैक्ट्स इन द ब्रांच ऑफ नॉलेज, वी हैव टेकन दिस पॉइंट ऑल्सो। रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी, और ऑथर क्या बोलते हैं, रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी। Research is academic
एक्टिविटी। रिसर्च इज़ नथिंग बट द एकेडमिक एक्टिविटी। जो भी पर्सन पीएचडी कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट होना चाहते हैं, इवन जो पीजी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कंपलसरी प्रोजेक्ट होता है इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर पीजी। एंड वेन एवर यू आर परस्यूइंग फॉर द पीएचडी, स्पेशली फॉर द पीएचडी और एमफिल, यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट करने के लिए आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। ओके, now what the Kildorff-Woody, the writer is Kildorff-Woody. According to the Kildorff-Woody, research comprises, now we will see the some definition, important definition, क्योंकि एग्जाम में आपको definitions लिखना भी ज़रूरी है। all the at least 2 to 3 definition you have to write in your answer book, so that you will get the 2 marks fix. You can fix your 2 marks while writing the answer. Now what is the definition of research methodology? Definition, ठीक है। Clifford-Woody, Clifford-Woody ऑथर है और राइटर है हमारे Clifford-Woody. What the author says, research comprises defining, सबसे पहला टॉपिक लिया है उन्होंने। अभी पॉइंट में हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे। डिफाइनिंग, डिफाइन क्या करना है आपको, आपको क्या सर्च कर रहे हो, दैट यू हैव टू डिफाइन। ठीक है, आपको देखना है आपका पर्पस क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्च कंप्राइजिंग डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग, रिफाइनिंग एंड defining and redefining problems। अब क्या होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नए होते हैं, तो हम लोग उसको फर्स्ट टाइम जब करते सर्च करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफाइनिंग। लेकिन वो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, काफ़ी लोगों ने उस पर सर्च किया हुआ है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रीडिफाइनिंग। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग, अगेन एंड अगेन उस पर सर्च करना। प्रॉब्लम्स क्या फाइंड करना है आपको, नंबर 1 प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन, और सजेस्टेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको हाइपोथेसिस फाइंड आउट करना है। सेकेंड, फर्स्ट सबसे पहले आपको डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। सेकेंड उसमें रहेगा हमारा फाइंडिंग और फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड सजेस्टेड सॉल्यूशन। आप उसके लिए, अब ये प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस, ऑप्शनल और हाइपोथेटिकल ऑप्शन आप लोगों को वहाँ फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप इज collecting, organizing and evaluating data, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। अभी हमने प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर लिया, प्रॉब्लम को डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग कर लिया, उसके बाद उसके क्या क्या सल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सल्यूशन हो सकते हैं, क्या उसके ऑप्शन हो सकते हैं, हमने वो भी देख लिया। लेकिन अब ये डेटा कलेक्ट करने के बाद वो प्रॉपरली उसे ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, तभी हमारा रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वी विल डू कलेक्ट द डेटा, वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम फाइंड, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप विल बी आर इवैल्यूएटिंग और फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस, और हम लोग बोलेंगे सजेस्टेड सॉल्यूशन, क्या क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद हमें उससे रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट करना है। You have to collect the data, organize it and you have to evaluate it कि हर ऑप्शन से, हर सोल्यूशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं,
क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है, ये हमारे प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर है या नहीं है. यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू इवैल्यूएट द डेटा. Okay, we will evaluate the data, making deduction and reaching conclusion. Third step will be making deduction and reaching conclusion. Okay, our fourth step is मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग टू द कंक्लूजन. अब बहुत सारा हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे कि ये सोल्यूशन हो सकता है, मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसके ये 4 सोल्यूशंस हो सकते हैं, सजेस्टेड है. मैंने कुछ हाइपोथेसिस फाइंड आउट किए, कुछ मैंने क्या किया है इमेजिनरी भी, जैसे हम लोग बोलेंगे कि जिसका कोई बेस नहीं है वैसा भी सोल्यूशन लिए. तो ये सारे मैंने क्या किए हैं, सजेस्टेड सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं. उससे रिलेटेड, हर सोल्यूशन से रिलेटेड हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है और उसे इवैल्यूएट भी किया है. वी हैव इवैल्यूएटेड ऑल दी सजेस्टेड सोल्यूशन. नाउ मेकिंग द डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन. मेकिंग डिडक्शन मीन्स अब इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन हमारे प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है, कौन सा सोल्यूशन है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यू हैव टू डिडक्ट दी जितने ऑप्शंस है. फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ऑप्शंस है, उसमें से आपने क्या किए 4 को डिडक्ट कर दिए, तो 1 विल बी योर सुटेबल ऑप्शन. और ऑप्शन 1 सुटेबल ऑप्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा रिसर्च है, उसका कंक्लूड करेंगे. ठीक है, यू हैव टू कंक्लूड योर रिसर्च. To determine whether they are fit for formulating hypothesis. अब ये सारी चीज़ें हमें क्यों करनी है, to determine whether they are fit to formulating hypothesis. They are fit to formulating the hypothesis. जो हमने हाइपोथेसिस लिए थे, जो सजेशंस हमने दिए थे, जो सॉल्यूशंस हो सकते थे, अब ये सारी चीज़ें उसके लिए सूटेबल है या नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारा उसमें जो हमने जो भी ऑप्शंस लिए हैं वो सारे हम लोगों को डिडक्ट करना पड़ेगा. सो अगेन वी विल सी द डेफिनेशन. क्लिफोर्ड वुडी, द ऑथर इज क्लिफोर्ड वुडी, डिफाइंस the research as defining and redefining the problems, formulating the hypothesis or suggested solution, collecting, organizing and evaluating the data, making the deduction and reaching to the conclusion. Why? To determine whether they are fit to the formulating the हाइपोथेसिस. अब रिसर्च का ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, वो आपको फुलफिल होता है या नहीं. ये हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने कुछ, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ और ही था और हम पहुंच कहीं और ही गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे हटना नहीं है. हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है उसी के थ्रू हम लोगों ने डेटा भी कलेक्ट करना है, सारे कंक्लूजन भी लेना है, इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट करने के बाद जो ऑप्शंस है उसमें से हमको क्या करना है, कुछ डिडक्ट करना है, क्योंकि सारे सोल्यूशंस तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वही फॉलो करें. तो यू हैव टू डिडक्ट सम सोल्यूशंस जो हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उसे निकाल देंगे, डिडक्ट कर देंगे और हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ पहुँचेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च. गॉट इट everyone? You have to write the definition in the exam also.
नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्ट द बेसिक ऑब्जेक्ट, और हम लोग बोलेंगे एक जनरल लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहला है हमारा व्हाट डेटा टू कलेक्ट, व्हाट डेटा टू कलेक्ट। सेकेंड वन इज who to collect it from. Third one is how to collect. Fourth one is how to analyze it. ठीक है, अब हर स्टेप को हम लोगों को नाम दिया गया है जो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज अभी स्टार्टिंग से होना चाहिए, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए रिसर्च क्यों होता है, रिसर्च में क्या होता है, जो हम लोगों ने बेसिक से देखा है, डिफाइन करना है हमें, हमारा नॉलेज गेन करना है, ये सारी चीज़ें देखिए। लेकिन इसके पीछे और जो बेसिक्स क्वेश्चन के आंसर है, जो क्वेश्चंस हम लोगों को अराइज होता है व्हेन वाइल वी आर डूइंग रिसर्च, तो जो क्वेश्चंस हम लोगों को अराइज होते हैं एक कॉमन रिसर्चर के माइंड में, एक कॉमन पर्सन के, कि सबसे पहले हमें व्हाट डेटा टू कलेक्ट, सबसे पहले हमें कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। या तो अभी गूगल पे हम लोग एक टॉपिक के लिए एंटर मारे तो हमें थाउजेंड्स और लैक्स में हमें पेजेस मिलेंगे, तो ये क्या सारा डेटा हमें कलेक्ट करना है? नहीं, हमें कुछ सिलेक्टेड डेटा कलेक्ट करना है जो रिलेट करता है हमारे ऑब्जेक्ट से। तो कुछ डेटा हमें क्या करना है, इग्नोर भी करना है, इग्नोर सम डेटा, इग्नोर सम डेटा। ओके, सेकेंड वन इज हु टू कलेक्ट इट फ्रॉम। अब हमें किससे ये डेटा कलेक्ट करना है? अभी सारा डेटा तो हम लोग गूगल से नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो ह्यूमन रिलेशंस पे बेस्ड होते हैं, तो वो हमें प्रैक्टिकली, कुछ होते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं कि हमने अभी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई है, क्या ये मार्केट में अप्लाई हो रही है, व्हाट इज़ देयर रिजल्ट, ये हमें सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करना पड़ेगा, कुछ मार्केट में जाके हमें उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो हु टू कलेक्ट इट फ्रॉम, ये किस में से, कहाँ से हमें पूरा डेटा कलेक्ट करना है। एक पर्टिकुलर मार्केट है, या पर्टिकुलर स्टेट से लेना है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लेना है, पर्टिकुलर सिटी से लेना है, तो ये सारा क्वेश्चन क्या आएगा। पहला है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट टू कलेक्ट, हमें कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड वन इज हु टू कलेक्ट इट फ्रॉम, हमें किन से ये डेटा सारा कलेक्ट करना है। सेकेंड वन इज हाउ टू कलेक्ट द डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने की भी कुछ मेथड होती है, डैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करना है इसका मतलब ये नहीं है बस हाँ एंटर हमारे गूगल पे और ले लिया, या इनसे पूछ लिया, चलो ये हमारा ग्रुप है इनको पूछ लेते हैं ये क्या बोलने वाले हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर एक मार्केट स्टडी करने के बाद ही आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू कलेक्ट दी डेटा। फोर्थ वन इज हाउ टू एनालाइज इट। अब डेटा कलेक्ट तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका स्टडी कैसे करना है, इसे कैसे एनालाइज करना है, कैसे डेटा हमारा कंक्लूड होने वाला है, किस तरीके से, ये सारी उसकी मेथड्स होती है। वी हैव द डेटा एनालिसिस मेथड ऑल्सो, जो हम लोग आगे आगे इस रिसर्च मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस व्हेन you are doing a research. So these are the basic question arise in your mind, that is what data should be collect, who to collect the data it from, how to collect and how to analyze the data. डेटा तो बहुत सारा होता है लेकिन एनालिसिस करते नहीं आता है लोगों को, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज the author says what are the objectives, we will see. These are the basic points, okay, these are the basic points. Now we will see objectives of research, objectives of research, of research, ठीक है। तो अगेन
सबसे पहला है टू गेन द फैमिलियरिटी। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टू गेन फैमिलियरिटी। विथ फिनोमेनॉन। यानी हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये टॉपिक पे, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में या बैंक्स के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि बैंक अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, उनकी कैसे हम लोग बोलेंगे फंड फ्लो होता है ये, तो सबसे पहले आपको बैंक क्या है इस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। टू गेन द फैमिलियरिटी विद द फिनोमिनॉन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक से क्या करना पड़ेगा, फैमिलियरिटी करनी पड़ेगी। सेकेंड वन इज टू पोर्ट्रे accurately with the with characteristics of a particular individual, situation or a group. Characteristics of particular individual. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? टू पोर्ट्रे द एक्यूरेटली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप, और हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सिचुएशन। हमें क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्यों करना है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम बैंक क्या है ये देखना है। बैंक किस, हम लोग एग्जाम्पल बैंक का ले रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों को सबसे पहले बैंक क्या है, इसे कैसे परमिशन मिलती है, कैसे रन होता है, ये सारा देखना है। बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह के लोग वहाँ होते हैं, वहाँ कौन से लोग जा सकते हैं, कौन से लोग वहाँ एम्प्लॉई है, कौन से एम्प्लॉयर है, यहाँ का हम लोग बोलेंगे हु आर द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ये सारा हम लोगों को क्या करना है, रिसर्च करना है। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर मैटर है, पर्टिकुलर ये जो चीज़ है, अब जैसे बैंक का फंड फ्लो हम लोगों को देखना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार ऑडिट होता है, कितनी बार बैंक ये देखती है कि कितना हम लोगों का फंड फ्लो हुआ है, तो आपको उस चीज़ का क्या देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। फोर्थ वन इज टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। ठीक है, टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को कौन से हाइपोथेसिस, कौन से सोल्यूशन, सजेस्टेड जो सोल्यूशंस हैं, कौन से हम लोगों को फॉलो करना है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी डू द रिसर्च? टू गेन द फैमिलियरिटी विद द फेनोमेनॉन। सेकेंड वन इज टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, हम जो चीज़ का रिसर्च करना चाहते हैं वो उसका क्या यूज़ है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, हमारे सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना है। और उसके बाद क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या हाइपोथेसिस है, क्या हम इमेजिन कर रहे हैं टू द रिलेटेड पॉइंट, ये सारा हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो इन द टुडेज लेक्चर वी हैव सीन meaning of research, research that is contribution to your knowledge. Second, we have seen the definition, that is defining and redefining, then creating hypothesis, and again हम लोगों को method data collect करना है, and data collecting, organizing and evaluating for proper purpose, हमारा जो purpose है उसके लिए। And now we have seen the objectives, that is what data to collect, who to collect it from, how to collect, and how to analyze the data. Okay,
सो टुडे इन द टुडे लेक्चर वी हैव सीन द बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है रिसर्च मैथडोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें आज हम लोगों ने देखा है मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. If any student have any query, please write in the comment box. I will definitely share the